ओके, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि थोड़ा सा बिजी था, इस वजह आई एम सॉरी। तो आज हम लोग दोबारा से पिछले वाले मनों को कंप्लीट करेंगे, यानी कि पिछले वाले मनों को हम लोग एकदम खत्म करके फिर मानेंगे। और गाइस मैं चाहता हूँ कि मैं जब 1 घंटे का वीडियो बनाऊं तब भी आप लोग जैसे सपोर्ट दिखाते हैं, मतलब 2 घंटे का जब लॉन्ग टाइम का जब वीडियो बनाता हूँ वैसा ही सपोर्ट आप लोग 1 घंटा में भी दिखाए ताकि मुझे मोटिवेट मिले। आप लोगों का एक कॉमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, एक लाइक और एक व्यूज। अगर हो सके तो ज्यादा अगर मदद करना चाहते हैं तो फिर आप लोग मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं या सुपर थैंक्स जो कुछ भी है दे सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट फुल एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। अभी वो एपिसोड जहां से खत्म होता है उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। मिस्टर लियो जब जियक शिन को प्रपोज कर रहा था तभी वहां पर जियोगे भी आ जाते हैं और जियो की आंखें जैसे उसकी कॉलर को पकड़ते हैं वो एकदम से डर जाता है। जियोगे उसे कहता है कि तू इतनी ज्यादा डर क्यों रहा है, और फिर मिस्टर लियो भी जियोगे को देखता हुआ कहता है कि तू अचानक से इस जगह पर कैसे आ गया। लेकिन जियोगे उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता है, उसे एकदम पकड़ते ही उसके पकड़ कर फेंक देता है। कहता है कि मैंने तुझे कितनी बार बताया था कि मेरी वाइफ को बिल्कुल भी तू डिस्टर्ब मत करेगा। लेकिन फिर भी मिस्टर लियो उसकी बात को सुनता नहीं है। एकदम सीधा खड़ा उठकर कहता है कि मुझे कोई भी परवाह नहीं है क्योंकि मैं तुझसे भी ज्यादा ऊपर के हूँ। वहां पर जितने भी सारे पब्लिक्स होते हैं वो लोग भी मिस्टर लियो की समर्थन करने लगता है कि हाँ वो एक बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुल पर्सन है और वो जो खूबसूरत लड़की है उसे सिर्फ वो ही डिजर्व करते हैं। लेकिन फिर भी जियोगे उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता है। जियोगे सीधा जियोगे के पास आकर बताने लगते हैं कि वो एक ऐसा पर्सन है जो कि मुझे हमेशा से प्यार करती रहती है। और जियोगे भी जियोगे को कहने लगते हैं कि जियोगे मुझे इस बात से बिलीव है कि तुम मुझे बिट्रे नहीं करोगे और मैंने कुछ समय पहले बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन जियोगे भी उसे माफी कर देते हैं। लेकिन मिस्टर लियो को बिल्कुल भी ये चीज एकदम से अच्छे नहीं लगता है। वो कहते कि हे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जियोगे मिस्टर लियो को समझा देता है कि देख मैं उसे दुनिया के हर एक खुशी को दे सकता हूँ तो तू डिस्टर्ब मत कर। अगर करता है तब ये सुनता हो। मिस्टर लियो कहता है अगर मैं करता हूँ तो फिर तू क्या कर सकता है। वो उसे क्या दे सकता है, तू तो सिर्फ एक गरीब लड़का है, तेरे पास कुछ भी चीज नहीं है और वो एक बहुत ज्यादा खूबसूरत वो मतलब वुमेन है जिसका फ्यूचर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं सिर्फ उसे खुशियां दे सकता हूँ। ये सुनता हुआ जियोगे तो एकदम गुस्से में आ जाता है। वो आकर कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसा रियलिटी है तो तेरा मदद के बिना ही मैं यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। रिएक्शन उसे समझाने लगती है जियोगे तुम उसकी बातों के बारे में बिल्कुल भी मत सुनो, उसकी बातों को इग्नोर कर दो, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। लेकिन ये मिस्टर लियो तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं देता है। कहता है कि अगर ऐसा ही बात है ठीक है मैं उसे इस नेकलेस को दे सकता हूँ, तू क्या दे सकता है। मुझे इस बात से भी यकीन है कि तेरा जो लाइफ टाइम सैलरी है उस चीज से भी तू इस चीज को नहीं दे सकता है। तब ये सुनते हैं वो जियोगे कहता है कि कोइंसिडेंटली मैं भी जियोगे के लिए कुछ लेकर आया हूँ। और फिर जियोगे को देता है, कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके चीज को हकदार हो, यानी कि तुम डिजर्व करते हो। जियोगे इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं जियोगे को, मतलब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और पब्लिक्स लोग भी इस चीज के बारे में बातें करने लगते हैं कि क्या ये सचमुच रियल है, ये बहुत ही बड़ा है और ये एक कोलोरेट डायमंड है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तभी मिस्टर लियो ये कहने लगता है जियोगे तुझे अभी भी क्या शर्म नहीं आता है, तू ऐसा एक बकवास सा नकली चीज को कैसे जियोगे को दे सकता है, तुझे पता होता है कि ये डायमंड क्या है। लियोगे उसे कहता है कि तेरा कोई भी डाउट है। उसके बाद मिस्टर लियो ये कहने लगता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने का डायमंड है जो कि एक राजा कभी एक अपनी पत्नी को दी थी। उस समय मतलब 1 साल पहले इसका कीमत 430 मिलियन आया था। वो इस डायमंड के बारे में बहुत सारे बातों के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन जियोगे को उसकी बात का बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जियोगे उसे यही कहने लगती है अगर ये फेक भी है मुझे बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है। लेकिन जियोगे उसे कहता है कि मुझे बिलीव करो क्योंकि ये रियल है। लेकिन मिस्टर लियो तो थोड़ा सा भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देता है। वो कहता है कि हे देख तू इतनी ज्यादा डरपोक है कि तू मेरे फेस टू फेस आंखों में आंख डालकर भी बात नहीं कर पा रहा है। लोग भी यहाँ पर मिस्टर लियो के समर्थन करने लगता है, बताने लगता है कि मिस्टर लियो बहुत ही ज्यादा एक ब्रेव इंसान है क्योंकि वो फेक गॉड्स को भी बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तभी जियोगे कहते हैं कि अच्छा तो फिर तू ये देखना चाहता है कि यह रियल है या नहीं। ठीक है अगर ये चीज रियल निकलता है तो फिर घुटने के बल बैठकर हमसे माफी मांगेगा और ये भी प्रॉमिस करेगा कि कभी भी जियोगे को हमेशा के लिए डिस्टर्ब नहीं करेगा। मिस्टर लियो भी उसे कहता है कि ठीक है अगर ये फेक निकलता है तो फिर तू इस हाई चैंग से चले जाएगा और कभी भी इस जगह पर वापस नहीं आएगा। ये कहते हुए भी वो अपने मन ही मन ये सोचने लगता है कि जियोगे के स्टेटस को देखते हुए मुझे जो लगता है कि वो कभी भी इस चीज को खरीद नहीं सकता है और मैं डेफिनेटली जीत जाऊंगा। और उसकी शर्त में भी जियोगे राजी हो जाता है। लेकिन जियोगे यहाँ पर कहने लगती है कि चलो जियोगे छोड़ो उसकी बात को, हम लोग घर जाते हैं। जियोगे कहते हैं नहीं ये मेरा प्राइड की बात है, सम्मान की बात है
मिस्टर लियो उसे कहता है तो ठीक है, तो फिर कैसे प्रूव करेगा कि ये रियल है। तभी जियोगे किसी के पास से एक कांच का बोतल मंगाता है। तभी एक लड़का भी उसे एक वाइन का बोतल दे देता है। वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए इसको खोल सकते हो। लियोगे उसके हाथ से उस कांच के बोतल को लेते हुए अपने डायमंड से उस कांच के बोतल को काट देते हैं और फिर अपने हाथ से थोड़ा सा मारने की वजह से वो कांच एकदम से टूट जाता है, पूरी शार्प तरीके से काट जाता है वो कांच के बोतल। सभी लोग इसी चीज को देखते हुए हैरान हो जाता है कि ये एक रियल डायमंड है, 340 मिलियन। मिस्टर लियो भी तो एकदम से शॉक हो जाता है। मिस्टर लियो तो इसी चीज को देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम एक बियर के बोतल को कैसे तोड़ सकता हूँ। फिर भी वो हार नहीं मानता है, कहते हैं कि जियोगे अभी भी मेरे आंखों में एक ऐसे आदमी है जो कि जिएक्शन को कभी भी खुश नहीं रख सकता है। क्या तुझे समझ में आया मेरे बात? लेकिन जियोगे उसकी बात को सुनते हुए इतनी ज्यादा जोर से चिल्लाकर कहता है कि लिल वन अभी के अभी घुटने के बल बैठ जा। वो डर के मारे मुड़ी पर घुटने के बल बैठ जाते हैं और फिर वो मन ही मन यही सोचता है कि मैं इस कमीने के सामने कैसे घुटने के सामने बैठ सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है। तभी जियोगे उसके सामने आकर कहता है देख तू आज से हार गया तो ये बेहतर होगा कि आज से तू कभी भी जिएक्शन को डिस्टर्ब मत करना। ये सुनता हुआ फिर भी मिस्टर लियो हार नहीं मानता, कहते कि क्या तू पागल हो गया है, आज तू हार गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, तू सिर्फ एक बियर की बोतल को ही तो तोड़ा है। तभी जियोगे उसके बात को सुनता हुआ कहते कि ठीक है ऐसा बात है, तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है। तभी वो अपना डायमंड को देखता है, कहते कि क्या मेरा डायमंड, इम्पॉसिबल। तभी जियोगे कहता है लियो यार तुम्हारा तो फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच है ना, लेकिन फिर भी तुम इस लड़की को एक फेक डायमंड क्यों दे रहे हो। इन सुनते हुए बताता है कि फेक डायमंड, तुम ये कैसे बात कर सकते हो, मैंने जिएक्शन को कोई भी फेक डायमंड नहीं दिया है। लेकिन हम लोग देख पाते हैं जियोगे अपने हाथ से उसकी डायमंड को तोड़ देता है, जहां तक उसके हाथ दूसरे हाथ में उसकी डायमंड होता है वो तोड़ता नहीं है। तभी वो दिखाता है तुम इसे खुद देख सकते हो। और जियोगे यही सोचने देखते उसने कुछ ज्यादा ही दवाई ले लिए थे सिस्टर से, लेकिन फिर भी वो फेक डायमंड टूट गया, उसका ओरिजिनल डायमंड नहीं टूटा। सभी पब्लिक्स लोग भी इस चीज को देखते हुए हैरान हो जाते हैं कि ये एक फेक डायमंड है। पब्लिक्स लोग उसके ऊपर भड़क जाते हैं, कहने लगता है कि वो लड़कियों को पटाने के लिए ऐसे काम करते हैं, वो भी फेक चीजों के माध्यम से। ये सचमुच बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। और वो मिस्टर लियो कहने लगता है कि ये फेक डायमंड कैसे हो सकता है। जियोगे उसे कहता है कि क्या तूने कभी भी रियल डायमंड को नहीं देखा है। और फिर जियोगे वहां से जाने लगता है। मिस्टर लियो तो मन यही कहता है कि हाँ मैं हार मानता हूँ, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है। मन ही कहता है कि लेकिन फिर भी मैं जिएक्शन को और एक तरीके से पटा सकता हूँ। जियोगे उसकी बात को सुनता हुआ गुस्से में कहता है कि तेरा मतलब क्या है, तू जाएगा या तो मैं तेरा दांत तोड़ दूं। अभी इधर जिएक्शन जियोगे को आकर बताने लगते हैं कि चलो हम लोग घर चलते हैं। और जियोगे वही नेकलेस को, डायमंड की नेकलेस को जिएक्शन को पहना देता है और बताता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये एक रियल डायमंड नेकलेस है। और जिएक्शन तो इसी चीज को देखते हुए खुश हो जाती है, कहती है कि तुम कितनी ज्यादा रोमांटिक हो। पब्लिक्स लोग डिमांड करने लगते हैं कि एक दूसरे को किस करो। तो जिएक्शन शर्माने लगती है, बता दे कि उन दोनों के मतलब इन सारे लोगों की बातों को मत सुनो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन जिएक्शन मतलब जियोगे बिल्कुल भी लोगों को ही बात सुनता है, बल्कि जिएक्शन की बात को नहीं सुनता है। वो दोनों वहां पर किस कर लेते हैं। जैसे वो दोनों किस करने लगते हैं, इसी चीज को देखते हुआ तो मिस्टर लियो बॉल को बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कि मुझे तो बदला लेना ही होगा। एक लड़का बताने लगती है कि बॉस क्या आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तभी ये सुनता हुआ मिस्टर लियो कहते हैं कि जस्ट कुछ समय के लिए इंतजार करो। और इधर हम लोग जियोगे को देख पाते हैं जो कि पब्लिक के सामने जिएक्शन के पिछवाड़े पर हाथ देते हैं। और इसी चीज को देखते हुए जिएक्शन सुन लेते वो पब्लिक में ऐसा कर रहे हैं। तभी अचानक से हम लोग जिएक्शन की मॉम और डैड को देख पाते जो दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहां पर आते, उन दोनों को एकदम से साइड कर देते हैं। उसकी मॉम ये बताने लगती है कि तुम लोग ऐसे पब्लिक के सामने कैसे कर सकते हो ये सब कुछ चीजें। तभी अचानक से जियोगे जिएक्शन की मॉम को ये बताने लगती कि वांग दादोंग अभी फेल हो गया है। जिएक्शन की मॉम तो इस बात को सुनते हुए हैरान हो जाती कि उसे इस बारे में कैसे पता चला। लेकिन जियोगे उसे बिल्कुल भी बात नहीं करता है, वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि जिएक्शन सभी लोगों को लेकर वहां पर मीटिंग पर बैठ जाते हैं। मीटिंग में बैठते रिएक्शन बताने लगे चलिए हम लोग सभी शुरू कर सकते हैं। तभी वांग दादोंग बताने लगते हैं कि मेरे बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि मैंने अभी भी कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे एक्सटेंड नहीं कर पाया। बिलीव मी, अब मुझे और भी थोड़ा सा समय दे दो, मैं कीप ट्राइंग कर रहा हूँ। जिएक्शन उसे बताने लगते हैं कि तुम 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ क्योंकि हम लोग मीटिंग शुरू करेंगे। जिएक्शन की मॉम भी जिएक्शन के खिलाफ रहे थे। वो बताने लगती है कि जिएक्शन तुम उसकी बात को थोड़ा सा सुन क्यों नहीं लेते हो। तुम तभी बताने लगते हैं कि मैं बहुत लंबे समय से उसके साथ मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिलने का मौका ही नहीं दे रहा है, मुझे और भी थोड़ा सा वक्त चाहिए। जियोगे कहते हैं कि यहाँ पर इंतजार करने के लिए और क्या है, तुम एडमिट कर लो कि तुम हार गए हो और तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते जिएक्शन की मॉम भड़क जाती है, बताने थे कि जियोगे तुम अपनी एटीट्यूड अपने पास ही रखो क्योंकि हम लोगों ने अभी भी शॉपिंग सेंटर के चेयरमैन के साथ नहीं मिले हैं, तो हमें और भी एक थोड़ा सा मौका चाहिए।
जियोक्सिन की फादर बताने लगते हैं कि आफ्टर ऑल हम लोग तो फैमिली है, तो क्यों ना तुम उसे थोड़ा और भी वक्त दे दो। जियोक्सिन बताने लगती है कि मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि हमारे पब्लिक को मतलब हमारी कंपनी को पब्लिकली बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं और मुझे नहीं लगता है कि चेयरमैन उसे दोबारा से देखना भी चाहेंगे। सुनता हुआ जियोक्सिन की फादर भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी तो ऐसा लगता है, लेकिन जियोक्सिन की मॉम बिल्कुल भी नहीं मानती है। वो बता दे कि तुम चुप हो जाओ। जियोगे अचानक से कहता है कि ये एकदम क्लियर है कि वांग दादोंग वो नेगोशिएट नहीं कर पाया है कॉन्ट्रैक्ट में, चलो हम लोग किसी दूसरे के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो दादोंग तो गुस्से में आकर कहते कि तू क्या बकवास कर रहा है, मुझे जो लगता है कि तू तो उस शॉपिंग सेंटर के जो है अंदर भी नहीं जा सकता है। जियोक्सिन की मॉम भी इस बात से एग्री करती है। जियोक्सिन की फादर भी कहता है कि हाँ देखो हम लोग फैमिली है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। जियोगे कहते हैं कि अगर क्या होगा मैं कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आ जाता हूँ। ये सुनते वो दादोंग कहता है कि क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। जियोगे उसे यही कह रहे थे ठीक है, अगर मैं इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आ जाता हूँ तो फिर तू झाओ ग्रुप से बाहर निकल जाना, ठीक है, और एक मोमेंट भी इंतजार मत करना। ये सुनता हुआ दादोंग कहते हैं कि मुझे बिलीफ नहीं है कि तू ले आ सकता है। जियोक्सिन की मॉम बताने लगती है कि हे अगर तू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आ जाता है जियोगे तो फिर ये दुनिया बीच मतलब खत्म हो जाएगा। जियोक्सिन की फादर बताने लगता है कि जियोगे तू खाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता है। उन लोगों की बातों को सुनते हुए जियोगे एक फाइल को अपने अंदर से बाहर निकलकर नीचे रख देता है टेबल पर। इसी चीज को देखते हुए सभी लोग शॉक हो जाते हैं और हम लोग देख पाते हैं जियोक्सिन वहां पर जो स्टैम्प है उसे चेक करते हैं और चेक करके बताता है कि हाँ उसने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को रेन्यू कर दिया है सक्सेसफुली। ये सुनता हुआ दादोंग का तो पसीना छूटने लगते हैं। जिनकी मॉम बताने लगती है सब कुछ बर्बाद हो गया है। जियोक्सिन के फादर कहता है कि मैं तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये ऐसा चीज हो रहा है। तभी अचानक से जियोगे उस दादोंग को कहता है तू अभी जा सकता है यहाँ से, लेकिन दादोंग जाने का नाम ही नहीं लेता है। वो कहते हैं कि तेरा यहाँ पर क्या काम है, मैं तो यहाँ पर अपनी आंटी की कंपनी पे आया हूँ। जियोगे उसे कहता है कि क्या मैं तुझे यहाँ से फेंक कर नहीं मतलब खींच कर ले जाऊँ। तभी वो उसकी आंटी को बताने लगती है दादोंग की आंटी प्लीज मुझे मतलब मदद कीजिए, क्योंकि मैंने अपना प्रीवियस कंपनी की मैनेजर की पद को छोड़कर यहाँ पर आया हूँ, प्लीज मुझे मदद कीजिए। तभी जियोक्सिन की मॉम भी बता रही कि हाँ तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी ऐसे रूल्स करने वाले आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। तभी ये सुन तो वो अचानक से जियोगे कहते कि ठीक है तो फिर मिस्टर वांग प्लीज आप अंदर आ जाइए। और मिस्टर वांग आते कहते कि हे वांग दादोंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस्टर वांग को देखते हुए एकदम दादोंग डर से जाता है। मिस्टर वांग बताने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा असली चेहरा को दिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुमने हमारे कंपनी को बर्बाद कर दिया, हमारे कंपनी को लॉस में रन करना पड़ा तुम्हारे वजह से, तो तुम्हें हमारे कंपनी में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग तुमको इस कंपनी से निकाल दे रहे हैं। और ये सुनते सभी लोग एकदम से शॉक हो जाता है। जियोगे उसे कहता है कि वांग दादोंग क्या तू इतनी ज्यादा shameless है कि अभी भी इस कंपनी पर रहना चाहता है। तभी दादोंग कहते हैं कि जियोगे ये सब कुछ तेरे वजह से हुआ है कमीना, अगर तेरे साथ फ्यूचर में और इस कंपनी के साथ फ्यूचर में कुछ भी होता है तो तू मुझे ब्लेम मत करना। तभी जियोगे उसे एक लात मारता हुआ कहता है बेहतर होगा कि तू अपना मुंह बंद कर और यहाँ से अपना जितने भी सारे लोगों को लेकर आया था उन सारे लोगों को लेकर चले जा। वो उसे लात मारकर भगा देते हैं, लेकिन वो चाहते वक्त ये कहता है कि मेरा काम अभी भी तेरे साथ खत्म नहीं हुआ है जियोगे। मिस्टर वांग इस चीज को देखता हुआ बताने लगते हैं कि जियोगे आप तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जियोगे उसे शुक्रिया अदा करता है। मिस्टर वांग बताता है कि मैं यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। तभी ये सुनते हुए जियोक्सिन थोड़ा सा शौक में आ जाती है, कहती कि क्या आप क्या बात कर रहे हैं। तभी मिस्टर वांग कहते हैं कि मिस शाओ सॉरी कि मैंने इससे पहले मिस्टेक किया था, मैं उस 10,000 की ऑर्डर को दोबारा से करना चाहता हूँ। ये सुनते हुए जियोक्सिन की मॉम एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि 10,000 ऑर्डर है, ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। जियोक्सिन की फादर भी ऑल्सो शॉक में आ जाता है। जियोक्सिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर मिस्टर वांग कहते हैं कि थैंक यू आई एम सॉरी। और उसके बाद वो आदमी सोचने लगता है यानी कि मिस्टर वांग, क्योंकि जियांगे अभी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, उसके पीछे बहुत सारे हैं लोग यानी कि लॉर्ड बाव है, मेनी अदर्स ग्रेट मैन भी है। अगर वो उसके साथ थोड़ा सा भी इमेज बनाकर रख सकता है तो फ्यूचर में उसे और भी ज्यादा सक्सेस मिल सकता है। ये सोचते हुए जैसे ही वो जियोक्सिन के साथ हैंडशेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो जियोगे आगे आ जाते हैं आकर कहते हैं कि वॉलेट मिस्टर वांग चलिए फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। जियोक्सिन भी इस बात को समझ में नहीं पा रही थी क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं। जियोगे मिस्टर वांग को बताता है कि आपने फंड को प्रिपेयर कर लिया। वो बताता है कि हाँ मैंने प्रिपेयर कर लिया है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं जियोक्सिन बहुत ही ज्यादा थक गई है, वो टायर्ड महसूस कर रही थी और उसके पास में जियोगे भी बैठ कर रहता है। जियोक्सिन उसे बताने लगती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, मैं तुम्हें सर्व करूंगी, लेकिन जियोगे उसे देखता रहता है। तभी जियोक्सिन मतलब कि देखो तुम ऐसा मुझे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। मतलब वो लोग वहां पर बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें करने लगती है। तभी जियोगे जब उसे पकड़ लेते हैं, जियोक्सिन बता लेती है कि थोड़ा सा पेशेंस तो रखो। जियोगे उसे कहता है कि मैं 3 सालों से पेशेंस रख रहा हूँ, लेकिन आज मैं नहीं चढ़ूंगा। तब अचानक से वो लोग कुछ केच करने वाला होते, कोई आकर कहते कि चेयरमैन कोई आपको ढूंढने के लिए आता है, मतलब आया है। जियोगे गुस्से में कहता है कि कौन अभी डिस्टर्ब करने के लिए आया है। तभी अचानक से बाहर से कोई कहता है कि वो कह रही है कि वो दाव फैमिली से आई है।
और ये सुनते हुए तो जियो को एकदम से डर सा जाता है और यहाँ पर जिएक्शन भी डरने लगती है। मतलब जिएक्शन गुस्से में आ जाती है। वो बताते हैं कि मैं तो ऑलमोस्ट उस रात के बारे में भूल ही गई थी। और दूसरी साइड हम लोग लल्लन को देख पाते जो कि यहाँ पर जियो के लिए इंतजार कर रहे थे। और पीछे साइड हम लोग दादों को देख पाते जो कि यहाँ पर जियो के लिए इंतजार कर रहे थे कि ये डेफिनेटली काम करेगा, हम लोग इस कमीने को सबक सिखा कर रहेंगे। वो उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं जियो के बाहर निकल आ जाते हैं। वो आते वक्त ये बताने लगते हैं कि जिएक्शन तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से करने के बाद बदतमीज हो जाते हो। तभी हम लोग वहाँ पर लल्लन को देख पाते हैं। लल्लन को देखते हुए बताने लगे हे जियो की इट्स माय बर्थडे और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये सुनता हुआ जियो उसे कहता है कि मेरे लिए गिफ्ट। मैं जियो को ये अंदाजा हो जाता है कि पीछे से कोई उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। एकदम से जियो तैयार हो जाता है, यानी कि सतर्क हो जाते हैं। और जियोगो को वो बंदा कहता है कि जियोगे आज तेरा मौत तो पक्की है। लेकिन जियोगो को बचाने के चक्कर में लल्लन आगे जा जाती है और लल्लन को वो मार लग जाती है। और लल्लन को ये चीज देखते जियोगे और भी ज्यादा बहुत ही गुस्से में आकर उस बंदे को एक बहुत जोरदार का लात मारते हैं। इसी चीज को देखते हुए सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जियो के लल्लन से पूछ लगते हैं कि लल्लन क्या तुम ठीक हो। लल्लन बताने लगते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत दर्द हो रही है। तब अचानक से एक पत्थर उसके ऊपर फेंक कर मारते हैं वो लोग। जियोगे इस पत्थर को एक पंच से ही तोड़ देता है और तोड़ जैसे ही देता है इस पत्थर को, ये पत्थर का टुकड़े जाके उन लोगों को ही लगता है। और फिर जियो के गुस्से में आकर कहते हैं मैं तुम सारे लोगों को मार डालूंगा। इन लोगों को भाई बहुत ही ज्यादा बेरहमी से जियो के मारने लगता है। और फिर ये जो वांग दादोन है उससे बताने लगता है कि मैंने सोचा था कि तूने मुझे इंसल्ट किया उसके बाद काफी हो जाएगा ये तेरे लिए, लेकिन अभी तू तो मुझे मारने के लिए भी आ गया है। तभी दादोन बताने लगते हैं कि कजन मुझे मेरा गलती हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी अचानक से यहाँ पर तुम लोग देख पाते हैं ये जो और एक बंदा आ जाता है, आगे जियो के पैर को पकड़ लेता है और बताने लगता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे सामने ऐसे गिड़गिड़ाऊंगा, तू रबिश। ये कहते हुए अचानक से पीछे से जियो के कोई एक बंदा मारने के लिए आता है। तभी अचानक से हम लोग देख पाते हैं कोई इस बंदे के सर पे गोली चला देते हैं। मतलब वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। और एक लड़के को देख पाते हैं जो कि कहते हैं कि जियोगे इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, यानी कि ये बंदा किसी और पार्टी से आया है। तभी जियोगे भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है, कहता है कि क्या तू मुझे मारना चाहता है? अगर मारना चाहता है तो फिर मार, अगर हिम्मत है तो ना मुझे मार डाल। और वो लोग दोबारा से और एक बंदे को भेज देता है, वो भी जियोगे को गोली से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जियोगे बहुत ही ज्यादा रफ्तार से वहां से भागने लगता है। वो बंदा सोचता है कि वो इतनी ज्यादा तेज है कि मैं उसके ऊपर एम भी नहीं लगा पा रहा हूँ। और इधर जियोगे कहता है कि क्या तू मेरा एबिलिटी को टेस्ट कर रहा है? क्या तेरा बुलेट अभी खत्म हो गया है? चल अभी मेरा बारी है। और जैसे वो बुलेट को चेंज करने लगता है तभी हम लोग देख पाते जियो के उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी तेरा बारी आ गया है। तभी अचानक से ये सुन पाते हैं कि जिएक्शन की आवाज। जिएक्शन कहने लगती है कि हस्बैंड अब कहाँ पर है। तभी इसी चीज को देखते हुए तो जियो के समझ जाता है कि नहीं ये तो जिएक्शन है, कुछ खराब होने वाले हैं। और वहां पर एक बंदा जिएक्शन को पकड़ लेते हैं एकदम से। और जियो की इसी चीज को देखते हुए चिल्लाने कर कहते हैं कि हे उसे बिल्कुल भी चोट मत पहुंचा। तभी वो बंदा उसके ऊपर बंदूक तानते हुए जिएक्शन के ऊपर कहने लगता है कि शांत हो जा, मैं यहाँ पर हूँ। जिएक्शन उसे समझाने लगती है कि देखो फाइंड मत करो, तुम शांति से काम करो। और यहाँ पर जियो के तो तभी अचानक से हम लोग देख पाते लल्लन वहाँ पर एक पत्थर उठाकर आ जाते हैं उस बंदे को मारने के लिए और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। लेकिन जियो को उसे रोकने की कोशिश करता है और एक जो बंदा रहता है वो इधर लल्लन को पकड़ लेते हैं। अभी दोनों ही कब्जे में है उन दोनों गुंडा की। और वो गुंडा कहता है कि अभी ये दोनों हमारे कब्जे में है। और वो ये गुंडा ये भी कहता है कि मुझे पता है कि तू बहुत ही ज्यादा महान है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। अभी तू क्या कर सकता है? ये बेहतर होगा कि तू अभी गिव अप कर दे और मर जा, क्योंकि अगर तू उस कुतिया को बचाती है तो मैं तेरी वाइफ को ही मार डालूंगा। और तभी और एक बंदा जो रहता है वो कहता है कि अगर तू अपनी वाइफ को बचाता है तो फिर मैं इस कुतिया को मार डालूंगी। और तभी ये सुनता वो दोनों तो और इधर जियोगे ये कहने लगता है कि क्या अभी मुझे एक को चूज करना होगा? वो लोग कहते हैं कि हाँ अभी तुझे एक ही को चूज करना होगा, लेकिन देख यहाँ पर और एक हम लोगों को तुझे चॉइस दे रहे हैं। अगर तू एक काम करता है कि खुद को हैंड ओवर कर देता है और हम लोग तेरे ऊपर टॉर्चर करते हैं तो फिर हम लोग इन दोनों को ही छोड़ देंगे। तभी लल्लन बताने कि जियोगे देखो तुम लोग शादी कर चुके हो, तुम्हें मुझे बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जाके अपनी वाइफ को सिर्फ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और इसी चीज को सुनते हुए जिएक्शन इधर सोच लेती कि मैंने कभी भी ये नहीं सोची थी कि लल्लन इतनी ज्यादा अच्छे होंगे। और लल्लन जिएक्शन इधर कहने की जियोगे तुम दाओलान को बचाओ, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। इधर इस बात को सुनता हुआ इधर जियोगे सोच लेती कि अरे बाप रे मैं ऐसी सिचुएशन पर क्यों फंस जाता हूँ। और इधर ये गुंडे लोग बताने लगता है कि देख बात करके टाइम बर्बाद मत कर, जस्ट तू एक को चूज कर। तभी जियोगे कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं चीजों को ऐसे फिनिश होने दूंगा? मेरे पास एक सिस्टम है जो कि हमेशा मुझे सपोर्ट करता है, यानी कि मदद कर रहा है। मेरा सिर्फ एक ही स्टेप चाहिए तुझे खत्म करने के लिए। यानी कि जियोगे दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, यानी कि उसका दो कैरेक्टर बन जाता है, यानी कि वो एक से नौ चीज खरीदता है। और इसी चीज को देखते हुए सभी लोग एकदम हैरान हो जाता है कि वो दो हिस्सों में कैसे डिवाइड हो सकता है।
और वो लोग इस चीज को देखते हुए एकदम जियोगे के ऊपर तो गोलियां धराधर चलाने लगता है, लेकिन जियोगे सारे डॉज को करते हुए उन लोगों के सामने आकर कहता है कि तेरा इतना हिम्मत कि तू मुझे मारेगा। वो दोनों कैरेक्टर दोनों लड़कों के पास जाकर उन दोनों को मार देते हैं और फिर जियोगे दोनों को ही पकड़ लेते हैं। और जियोगे इधर जिएक्शन को पकड़ते हुए बताने लगती है तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम सेफ हो। और इधर लल्लन को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन लल्लन और जिएक्शन दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ रही है। वो दोनों कह लेते हैं कि उसे छोड़ दो, मतलब दोनों को कैरेक्टर दोनों है। यहाँ पर जियोगे बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ गया है कि वो अभी क्या कर सकता है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहे हैं। जिएक्शन बताने लगते हैं कि अभी तुम किसे चूज करोगे, तुम सिर्फ हम में से एक को चूज कर सकते हो। और यहाँ पर लल्लन बताने लगे दैट्स राइट, अभी तुम किसको बचाए हो वो तुम पसंद करते हो उसे। और यहाँ पर जियोगे बताने लगती है कि मैं इस बातों का कोई भी सवाल नहीं कर मतलब जवाब नहीं दे सकता हूँ। और ये सुनते हुए ये दोनों तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि क्या तुम आंसर नहीं दे सकते हो। अभी जियोगे कहते हैं कि वो तो सिर्फ मेरे मिरर है, मैं रियल मतलब जियोगे हूँ, मतलब एक दूसरे को दिखाकर ये बात करते हैं। और फिर वो एकदम से गोल गोल घूमने लगता है चारों तरफ। इन दोनों को तो सर चकरा जाते हैं। तभी जियोगे बताते हैं कि चलो तुम अभी बताओ कि किसने हमें बचाया, मतलब तुम लोगों को बचाया है, यानी कि मैंने। वो एक दूसरे को इशारा करके दिखाते हैं और कहते हैं कि ना वे मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। लेकिन ये दोनों तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि वहां पर ऑफिसर चले आते हैं, पुलिस ऑफिसर। वो आकर बताते हैं कि यहाँ पर क्या चली है। तभी जियोगे बताने लगती है कि मुझे भी पता नहीं कि यहाँ पर कौन क्रिमिनल आ गया है। और इधर जिएक्शन बता देती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर विलेन लियो का मतलब उसने आदमी को भेजा था, वो जो है जियोगे के अगेंस्ट बदला लेना चाहता है, इसी वजह से शायद। और इधर जो वांग दादोंग है वो बताने लगती है कि हाँ मैं भी ये बता सकता हूँ कि जियोगे ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है, दो बंदे मिलकर ऐसा जियोगे को मारने की कोशिश की है। जियोगे इस बात को सुनता हुआ कहने लगती है कजिन मुझे इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रहे हो। और तभी ये सुनते हुए वांग दादोंग सोचने लगते हैं कि ये पर्सन को देखकर तो बहुत ज्यादा नरम दिल के लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा वो डरावने हैं। तभी हम लोग देख पाते हैं वो ऑफिसर बताने लगते हैं कि नेक्स्ट टाइम लियो युन जब भी आएगा हम लोग लियो युन को कॉल करेंगे और उसे पूछताछ भी करेंगे। और तभी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जियोगे को कुछ फीडबैक मिलता है, स्टेनो बैलेंस 1 बिलियन, लेकिन कुछ समय के बाद 9 मिलियन मिलता है। तभी जियोगे रिच सिस्टर को बताने लगते हैं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा पैसा क्यों मिला है, क्या दादोंग से छुटकारा पाने के लिए 1 मिलियन और लियो युन की वजह से 9 मिलियन। वो उसे छूकर बताते हैं उसकी नेकलेस को। तभी रिच सिस्टर बदलती है कि देखो तुम अपने गंदे हाथों से मुझे मत पकड़ना क्योंकि तुम दूसरे लड़के को भी टच करते हो। और ये सुनता हुआ जियोगे कहती है अच्छा ये तुम्हारे ऊपर है, ये बिल्कुल मेरे ऊपर है कि मैं किसे टच करूं। और उसके बाद वो जो लेडी पुलिस ऑफिसर है वो जियोगे से अपने फोन नंबर, जियोगे के फोन नंबर मांगते हैं, बताता है कि क्या तुम्हारा फोन नंबर मुझे मिल सकता है ताकि मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ कांटेक्ट कर सकूं। तभी अचानक से जियोगे कहता है कि सॉरी मेरा कोई भी सेल फोन नहीं है। ये सुनते वो लेडी एकदम से शॉक हो जाती है कि क्या इसका कोई भी सेल फोन नहीं है। वो लेडी को थोड़ा सा शर्मनाक इस चीज को लगती है। वो बोलती है सॉरी मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहती थी। और तभी जिएक्शन आकर कहती कि बेबी यहाँ पर मेरा फोन है ना। लेकिन तभी लल्लन भी यहाँ पर जियोगे को अपना फोन देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। और ये फोन लल्लन की इतनी ज्यादा कीमती फोन है कि ये विक्टो कोबरा कहा जाता है, जिसका कीमत होता है 2.5 मिलियन यून। लेकिन जियोगे लल्लन के फोन को नहीं लेते हैं। वो बताते हैं कि अगर ऐसा बात है तो फिर मैं तुम्हारे फोन ले सकता हूँ जिएक्शन। जिएक्शन कहती है वेट अ मिनट। और फिर जिएक्शन अपनी पॉकेट से जो है यानी कि बैग से सेल फोन को बाहर निकलने वक्त वो ये सोच रही थी कि मैं उसको बहुत समय से फोन देना चाहती थी, लेकिन मैं भूल ही गई थी बहुत सारे कारण की वजह से। और मुझे लगता है कि अभी ये बहुत ही ज्यादा समय हो गया है, लेट हो गया है। और इधर लल्लन बताने लगती कि तुम प्लीज इसे ले लो क्योंकि तुमने मुझे बचाया है, ये गिफ्ट मेरी तरफ से है तुम्हारे पास। और जियोगे अपनी पॉकेट को खोलता हुआ बताती कि इसे थोड़ा सा अननेसेसरी लगता है। और यहाँ पर हम लोग लल्लन को देख पाते हैं जो कि उसके पॉकेट में डालती हुई बताने लगती है कि तुम्हें इस फोन को अनलॉक करने के लिए मेरे बर्थडे में आना होगा, तो तुम्हें हमेशा मेरी बर्थडे याद रहेंगी। वो उसके हाथ के जैसे पकड़ लेते हैं। जिएक्शन आकर लल्लन को हाथ को पकड़ लेते हैं और बताने लगते हैं कि देखो तुम अपनी बॉयफ्रेंड को जाकर अपने बर्थडे के बारे में बात करो, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो, ओके। लल्लन कहती है मैं देखो सिंसियरली उसे इस फोन को देना चाहती हूँ, ठीक है। जिएक्शन बता दे कि आई एक्सेप्ट, बट इसका कीमत कितना है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें पे कर दूंगी। वो उन दोनों के बीच में इधर लड़ाई चलने लगता है। और इधर जियोगे सोच लेती है क्या तुम दोनों स्टॉप कर सकते हो, प्लीज स्टॉप इट। और इधर लल्लन जियोगे को बदलने देती है कि देखो मेरे बात तो ध्यान से सुनो, मेरा मतलब ये सब कुछ चीजें नहीं है, मेरे बर्थडे है करंटली चल रही है, इसी वजह से मैं तुम्हें ये गिफ्ट मेरी तरफ से देना चाहती हूँ। और इधर उसकी बात को सुनते हुआ जियोगे सोच लेती है कि लल्लन इंजर हो गया है, मुझे बचाने के चक्कर में मुझे तो उसकी गिफ्ट को एक्सेप्ट करना ही होगा। और यहाँ पर जिएक्शन जियोगे को बतला कि जियोगे अगर तुम उसे एक्सेप्ट करते हो तो तुम मुझे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें दोबारा से देखूंगी। और यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है वो वाटरमेलन खाते हुए सोच लेते हैं कि ये कितनी ज्यादा स्वीट है। और भी सोच लेते हैं कि अभी क्या वो दोनों ऐसे ही फाइट करते रहेंगे तो हम दोनों मतलब हम लोग क्या करेंगे। और इधर जियोगे सोच लेते हैं कि सर ये बहुत ही ज्यादा एक डिफिकल्ट चॉइस है क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छी है, अच्छी क्वालिटी वाले हैं। सच में मुझे लगता है कि मैं रिस्क में हूँ। तभी मतलब जियोगे बता रही थी देखो जिएक्शन डोंट मेक मी डिसअपॉइंटेड, देखो जो कोई भी मुझे मदद करता है क्या तुम उसको कुछ भी नहीं देख सकते हो। देखो बेबी
मैं भी हो सकता हूँ कि मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हूँ। एटलीस्ट हम लोगों को तो उसकी गिफ्ट को लेकर उदारतापूर्ण दिखाना चाहिए। ये सुनते हुए जिएक्शन सोचने लगती क्या हम लोग को उसकी गिफ्ट को लेकर मतलब इस पर्सन के लिए उसको उदारतापूर्ण दिखाना चाहिए। तभी जिएक्शन बदल देती कि ठीक है, लेकिन ये फ्रेंडशिप के खातिर ले लो, उसके अलावा मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करती, मतलब इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करती। और वो दोनों खुश हो जाते। यहाँ पर जिएक्शन बतलाए कि ललन मैं बहुत ज्यादा जल्दी तुमसे रेवेंज लूंगी, और ललन भी कहती है कि थैंक यू। और इधर ये पुलिस ऑफिसर इस चीज को देखते हुए एकदम से शॉक में रह जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज। तो उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि मिस दाओ को वो लोग और एक जगह पर ले आते हैं जियोगी और उसकी वाइफ जिएक्शन पर उसकी बर्थडे पार्टी देने के लिए। मिस दाओ इस चीज को देखते हुए तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सभी लोग उसको आते ही एकदम से वेलकम करने लगते हैं। और वहां पर हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन भी रहता है, यानी कि जियोगी के जो आदमी लोग होते हैं वो लोग एकदम बड़ा सा एक केक को लेकर आ जाते हैं। वो लोग एकदम बहुत ज्यादा आश्चर्य रूप से जो है उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगते हैं। इसी चीज से बहुत ही ज्यादा ललन खुश होकर जियोगी के पास आकर बताया कि थैंक यू फॉर मुझे सरप्राइज करने के लिए, आई एम सो हैप्पी। लेकिन जिएक्शन इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वो बहुत ज्यादा जलने लगी है। और तभी अचानक से जियोगी के जो ये गुंडे लोग हैं वो अचानक से जिएक्शन के सामने आ जाते हैं। आते ही वो लेडी बॉस कहती है, लेकिन जिएक्शन इन लोगों को देखते हुए डर जाती है, कहने लगती है कि तुम लोग तो लियू यन के आदमी लोग हो, है ना। लेकिन ड्रैगन बताता है कि नहीं, हम लोग अभी बहुत ज्यादा बदल गए हैं। तो छोटा टाइगर जो रहता है वो कहता है कि हम लोगों ने बहुत सारे रास्ते को ट्राई किया था, उसके बाद अभी हम लोगों को अपना लाइफ का असली मकसद पता चल गया जब हम लोगों ने बॉस के साथ मीट किया। तभी वो लोग जैसी बात करने थे तभी अचानक से कुछ लोगों का एंट्री हो जाते हैं। वो लोग आते ही कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है ये सब कुछ। तो यहाँ पर जो आदमी आया है वो भगवान हॉल की पहले सीवन है। जियो के लोगों को देखते हुए बताता है कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग यहाँ पर आए क्यों हो। क्या मैंने ये नहीं बताया था कि आज हम लोग मिस लाओ को लिए एक सरप्राइज रख रहे हैं, यहाँ पर कैसे आ सकते हो तुम लोग। तभी जियोगे का एक चश्मा पहनने वाला जो लड़का होता है वो कहते हैं कि बॉस आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। और ये कहते वो गुस्से में उन लोगों के पास जैसे ही जाता है, भाई साहब उसे एकदम झटके में मतलब बिना कुछ सेकंड गवाए एकदम पीट देते हैं। जियोगे उसके पास दौड़ते हुए जाता है। वो बताने लगती है कि बॉस वो बहुत ज्यादा फास्ट था, मैंने उसे क्लियरली देखा ही नहीं था। ये देखते टाइगर गुस्से में आ जाता है। टाइगर कहता है कि ये स्टूपिड लोग अभी मुझे ये देखने दो, लेकिन जियोगे उसे रोकने की कोशिश करता है, मतलब पल भर में इसे भी वो लोग धो डालते हैं। जियोगे कहता है कि क्या तुम भी सेम फील कर रहे हो। वो कहता है कि हाँ बॉस। तभी अचानक से ड्रैगन कहता है कि अभी मेरा समय आ गया है बॉस, मुझे हैंडल करने को दीजिए। तो जियोगे उससे कहते हैं कि ठीक है बी केयरफुल। तो वो आगे जाता है कि उन बंदे को बहुत ही ज्यादा पीटता है, इन दोनों बंदे को। कहते हैं कि अभी तुम्हारा बारी है। तो वहां पर जो उन लोगों का मेन बंदा आया है वो उसे देखते ही ड्रैगन को देखते ही कहता है ऐसा लगता है कि तू रॉक ड्रैगन ग्रुप का है ना। तो ये सुनते वो ड्रैगन भी कहते हैं कि हाँ तू क्या चाहता है, चल अभी तू मुझे अपना एबिलिटी को दिखा। ये कहते हुए ड्रैगन उसके ऊपर हमला बोल देता है, लेकिन ड्रैगन जैसे उसे छूने जाता है वो आदमी एकदम से पीछे हट जाता है। इसी चीज से ड्रैगन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी वो आदमी कहता है कि मैं सीनियर ब्रदर गोंग हान का वेनहू हूँ, चल अभी आ जा। मतलब वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है ये आदमी। ड्रैगन उसके हाथों से मार खाने के बाद ये सोचने लगता है कि मुझे जो लगता है कि ये जो आदमी आया है वो बदला लेने के लिए आया है। मुझे आशा है कि ये आदमी बॉस के लिए ना कोई नया मुसीबत खड़ा कर दे। तभी अचानक से वो बंदा कहता है कि तूने मेरे सिस्टर को मारा है, तेरा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तू हाईचंग में आया है, अभी बदला लेने का समय आ गया है। जैसे उसे वो मारने के लिए आता है, लेकिन जियोगे बहुत ही ज्यादा जल्दी रिएक्ट करके उसे पीछे खींच कर लाता है। ये देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाता है कि वो इतनी ज्यादा क्विकली कैसे अवॉइड कर सकता है। तो जियोगे उसे कहता है कि अभी ये लोग मेरा आदमी है, तो सबसे पहले तुम्हें मुझे फेस करना होगा। तभी ये जो लड़का आया था, यानी कि ये आदमी जो आया था, उसके साथ जो 2 बंदे लोग आए थे, वो लोग जियोगे की बात को सुनता हुआ कहता है कि तेरा इतना हिम्मत कैसे हो कि तू हमारे बॉस के सामने ऐसा बात कर रहा है। तो अपने आप को क्या समझता है? हमारा बॉस मार्शल आर्ट्स चैंपियन है जो कि 3 बार जीता है। तो देखो यहाँ पर कुछ राइटर ने या कुछ जो ट्रांसलेट किया है वो लोगों ने शायद कुछ गलत कर दिया है। तो मुझे इन लोगों का इस पार्ट में कुछ बातें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कहता है कि अभी ये मेरा बॉस का प्रॉब्लम है, ये तुम्हारे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, और मुझे लगता है कि तुम्हारा बॉस बहुत ही ज्यादा वीक है। लेकिन दूसरी साइड ये जो ड्रैगन है वो कहता है कि आई होप कि तुम मेरे यहाँ पर घुटने के बल बैठकर माफी मांगेगा। तो तभी इधर जियो के कहता है कि देखो अभी तुम्हारा काम भी मेरा ही काम है, तो मुझे अभी डेफिनेटली तुम्हें मदद करना ही तो होगा। और ये सुनते जो आदमी आया था वो ड्रैगन मूव को देते हुए कहता है कि तुम दोनों एक साथ मरो। और इधर जियो के सोचने लगता है कि ये सचमुच मुझे लगता है कि रियल ड्रैगन ग्रुप से आया है।
और ये बंदा कहता है कि अभी समय आ गया है माफी मांगने के लिए। वो एकदम से जियोगे और इस ड्रैगन के पीछे चले आता है। आते ही इन लोगों को सरप्राइज अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन जियोगे पीछे मुड़ते हुए जैसे तैसे डॉज करता है। दोनों का प्लान एक साथ लगता है। लगने के साथ साथ ये जो बंदा है वो एकदम पीछे खिसक कर आ जाता है, उसके खून भी निकलने लगता है, लेकिन जियोगे को इतनी ज्यादा कुछ खास असर नहीं होता है। इसी चीज को देखकर वो आदमी लड़का सोचने लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, वो कैसे मुझे ये कर सकता है। और बाकी सारे दो लड़का भी इस चीज को देखते हुए शॉक हो जाता है कि वो सिर्फ अपनी हथेली से बॉस को ही हरा दिया। अभी जियोगे कहते हैं कि जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ, जाके गोंग वोंग को कह दो कि मैं कल आऊंगा। तब ये सुनकर वो आदमी कहते कि ठीक है, तो बहुत ज्यादा साहसी है ना, कल आ जाना, मैं कल तेरे लिए इंतजार करूंगा। अभी जियोगे कहता है कि चलो अभी यहाँ से भाड़ में जाओ। और फिर जियोगे कहते हैं कि जल्दी करो और यहाँ पर जो कांच टूटा है उसे रिप्लेस करने के लिए कहो। वो लोग कहते हैं कि ठीक है। और तभी ड्रैगन घुटने के पास बैठकर कहते हैं कि बॉस आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन ये जो वंशन गोंग है वो कोई भी इजी कॉन्करर नहीं है, मैं आपके साथ कल आऊंगा। तभी जियोगे उसे कहता है कि बेहतर होगा कि तुम चुप रहो और मुझे एग्जैक्टली बताओ कि क्या हुआ था। अभी ड्रैगन एक कहानी के बारे में बात करते हैं कि अगर हम लोग जेएमबी की बात करते हैं तो वहां पर वो ऑल नाइट पार्टी करते थे, यानी कि वो पूरी रात जागने वाली लड़कियों के साथ पार्टी करते थे, जब तक ना हमारे लिटिल सिस्टर उसके हाथ में आए और उसने इसके साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी की थी कि वो अपने आप को ही मारना बेहतर समझा। वो बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को मार दिए थे। इसी वजह से ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उसे मारा था। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। मैंने ये सोचा था कि जिसने भी मेरी छोटी बहन को मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे सबक सिखाने के लिए जाऊंगा। तभी टाइगर ये बात सुनते हुए कहते हैं कि हाँ, लिटिल मास्टर के वो सोल थे, यानी कि हर्ट थे, इसी वजह से मास्टर बहुत ज्यादा डिप्रेस में चले गए थे। जियो के इन लोगों की कहानी को सुनता हुआ कहते हैं कि ठीक है, तो फिर हम लोग कल जाएंगे वंशन फाइट करने के लिए। तभी अचानक से जैक्सन वहां पर आकर कहते हैं कि मैंने सभी लोगों के लिए नूडल्स बनाए हैं। ये सुनते हुए लंदन भी खुश हो जाते हैं। ये सभी लोग कहने लगते हैं कि थैंक यू मैडम। और इधर जैक्सन सोचने लगते हैं कि वो लोग सचमुच बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं। वो लोग सभी लोग जीने के लिए कितनी ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और जियो के सोचने लगती है कि डोंट वरी, सब कुछ चीजें एकदम ठीक हो जाएगा। जैक्सन बताने लगती है कि माय हस्बैंड आप थोड़ा सा केयरफुल रहना क्योंकि आप कल वहां पर जाएंगे। तो जियोगे तभी उसे कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं रोकोगे। जैक्सन बताती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी आपको नहीं रोकूंगी क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। तो उसके बाद वो लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद ही एक बंदा कहता है कि बॉस हम लोग क्यों नहीं इस जगह को थोड़ा सा बहुत चेक कर ले, ताकि अगर कोई भी चीज होता है यानी कि हम लोग हार भी जाते हैं तो यहाँ से हम लोग भाग पाएंगे। ये सुनता हुआ जियो के उसे एक लात मारता कहता है कि तो बेहतर होगा कि कुछ ज्यादा ना बोले और मेरे पीछे आ जा। तभी वो लोग जैसे अंदर आ जाते हैं, चारों तरफ उन लोगों को बहुत सारे लोग घेर लेते हैं। तो जियो के कहते हैं कि मैं जियो के हूँ, मैं यहाँ पर वंशन से मीट करने के लिए आया हूँ। तो वही जो बंदा रहता है जो पीटने मतलब जियो के जिस बंदे को पीटा था वो बताता है कि हाँ, यहाँ पर बहुत सारे बंदे मास्टर के साथ मिलने के लिए आता है, लेकिन हर कोई उसके साथ मिल नहीं सकता है। तो तब हमारे मास्टर के साथ मिल पाएगा जब इन सारे लोगों को मार पाएगा। और फिर इन सारे लोगों का कहता है कि ऑल ऑफ यू जल्दी करो और उसे मार डालो, हम लोगों को उनसे मतलब बदला लेना होगा गोंगहान का। अभी ड्रैगन जियोगे से कहता है कि बॉस अभी हम लोग क्या करेंगे। तभी जियोगे कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं, जस्ट फाइट करना होगा। तभी वो चश्मा पहनने वाला कहता है कि बॉस मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जियोगे उसकी बात को सुनते हुए उसे एक लात मारता हुआ कहते हैं कि चल अभी बाढ़ में जा, जल्दी कर और काम पे लग जा। वो तीनों एकदम ब्रदर एकदम तैयार हो जाते हैं, वो लोग एकदम प्रिपेयर हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि चलो हम लोग फाइट करेंगे। वो लोग एकदम से फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन इतने सारे लोग उन लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। और ये ड्रैगन कहते हैं कि बॉस ये तो अनएक्सपेक्टेड है, वो लोग बहुत सारे हैं। और जियो की भी इस चीज को देखते हुए सोचने लगते हैं कि ये कंप्लीटली स्ट्रगल्ड और ग्रेट स्ट्रेंथ का बात है। अगर हम लोग कोई भी गलत कदम उठाते हैं तो फिर उन लोगों का हाथ से हमें मार खाना होगा। अगर मार खाते हुए हम लोग गिर भी जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा कुछ हो भी सकता है। यानी कि वो यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन के बारे में सोचते हैं कि अगर कुछ भी फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं तो फिर हम लोग यहाँ से जिंदा वापस हो सकते हैं। तभी उसे एक फॉर्मेशन दिखता है और इसी फॉर्मेशन को देखते हुए बता लगते हैं चलो तुम सारे लोग मुझे फॉलो करो। और ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ उन सारे लोगों को ब्रेक थ्रू करते हुए मार भी जाते हैं। मारते हुए उस बंदे के पास जाते हैं और जाते हुए कहते हैं कि तो फिर क्या अभी मैं वंशन के साथ मिल सकता हूँ। और इसी बंदे जो इसको देखता हुआ डर जाता है कि कैसे तुम इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दी। तभी वो चिल्लाते हुए उसे मास्टर के पास ले जाते हैं और वहां पर हम लोग वंशन और एक आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम है ताइक्वन ताइफो। तो जैसे वो अंदर प्रवेश करते ही वो कहते हैं कि सीनियर गोंग मैं हूँ जियोगे और मैं यहाँ पर गोंगहान की मौत के बारे में कुछ सच जानने के लिए आया हूँ, प्लीज क्या मुझे आप सच बता सकते हैं। ये सुनते हुए ये जो आदमी है सीनियर गोंग वो बताता है कि तू एक फिर भी बच्चा है और तू यहाँ पर हीरोगिरी दिखाने के लिए आया है।
तभी जियोगे कहता है कि क्या आप अपनी गेस्ट को ऐसे ट्रीट करता है। ये सुनते हुए वो आदमी को कहते हैं कि हे किड, अगर तू इस टब को कैच कर सकता है तो फिर मैं डेफिनेटली तेरे साथ अच्छे तरीके से मतलब गेस्ट की तरह ट्रीट करूंगा। ये कहते वो अपने कप को उसकी तरफ फेंक देता है और इसी चीज को देखकर वहां पर जो और एक आदमी रहता है वो यही कहता है लाओगंग अब उसके बात को बुरा मत मानना क्योंकि वो एक लड़का छोटा है। लेकिन यहाँ पर लाओगोंग बताता है कि मैं बस इस चीज को देखना चाहता हूँ। और कुछ लोग तो जियोगे का मजाक उड़ाने लगते हैं, वो बताने लगते हैं कि हम लोगों को कोई भी परवाह नहीं है, इससे कोई भी नॉर्मल आदमी कैच नहीं कर सकता है। लेकिन जियो के बहुत ही अच्छी तरीके से इसी चीज को यानी कि इस कप को कैच कर लेते और कैच केवल किया नहीं वो बल्कि इसे पी भी लेते और कहता है कि बहुत बढ़िया टी है। और इसी चीज को देखकर वो सभी लोग हैरान होकर कहते हैं कि नो वे, वो कैसे इसे टच कर सकता है, मतलब कैच कर सकता है। और वो मास्टर भी सोचता है कि ग्रेट, बहुत बढ़िया काम किया है इस बंदे ने। तभी जियोगे कहता है कि मिस्टर गोंग प्लीज क्या अभी हम लोग बात कर सकते हैं। तभी मिस्टर गोंग ये कहते हैं कि लेटर, ये बाद में करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ रूल्स है जिसे हम लोग फॉलो करेंगे। यानी कि अगर तुम मेरे 3 मूव्स को रोक देते हो तो फिर हम लोग भूल जाएंगे तुम्हारे साथ हमारा क्या रिश्ता है, ठीक है। यानी कि हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे, ट्रीट करेंगे तुम्हें अच्छे तरीके से। जियोगे भी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ड्रैगन उसे रोकने लगता है, कहते कि बॉस अब ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, आपको चोट लग जाएंगे। वहां पर टाइगर भी आ जाते हैं, वो कहते कि हाँ सर प्लीज, नहीं तो वो आपको एक ब्लो में उड़ा देंगे। तभी जियोगे उन लोगों की बातों को सुनते हुए कहते कि एज ए बॉस मुझे तुम लोगों के सामने आना होगा, अगर नहीं आते हो तो फिर हम सभी लोग एक साथ मर जाएंगे। और फिर जियोगे एकदम कूद पड़ता है, कहते कि मैं डरता नहीं हूँ, गलत होगा यह तो बुरा, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि कैसे तुम मुझे रोकते हो। ये कहते हुए वो सोच लेती कि एटलीस्ट मैंने तो बहुत सारे मेडिसिन लिए हैं, एटलीस्ट मैं उसके साथ फाइट कर सकता हूँ, तो किस बात का डर है। तभी जियोगे उसकी प्लम में जाके मतलब उसके हाथेली से उसी चीज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो और भी ज्यादा ताकतवर निकलता है। जियोगे के मुंह से पहली बार खून निकलता है, वो सोचता है कि अरे बाप रे, उसका हाथ का तो बहुत ही ज्यादा पावर है। तभी वो आदमी मिस्टर गोंग कहते हैं कि जस्ट वन मूव, क्या तुम अभी भी स्टिल एबल हो। तभी जियोगे कहते हैं कि कौन कहा मैं पीछे हटने वाला हूँ, मैं अभी तक गिरा नहीं हूँ। ये सुनता हुआ मिस्टर गोंग कहते हैं कि तू बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और यही चीज तुझे मारेगा यंग मैन, इसके बाद मुझे ब्लेम मत करना। ये कहते हुए जैसे वो आगे की तरफ आने लगते हैं, यहाँ पर टाइगर ड्रैगन सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन अचानक से और एक लड़की सामने आकर कहने लगती है कि ग्रैंडफादर वो मेरी बॉयफ्रेंड है, उसे बिल्कुल भी चोट मत पहुंचाइए। यानी कि ये यूजियो है। तो जैसे यूजियो अगर कहती है कि वो मेरे बॉयफ्रेंड है, ये सभी लोग इस चीज को सुनते हुए तो एकदम से शॉक हो जाते हैं। तो वहां पर जो एक लड़का मौजूद रहता है वो कहता है कि यूजियो टीचर ने ये बताया कि तुम मेरे साथ शादी करोगे, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी यूजियो बताने लगते कि देखो तुम मेरे शादी के बारे में इतनी ज्यादा टेंशन क्यों कर रहे हो, आफ्टर ऑल मैंने तो कोई भी ये कहा नहीं है कि मैं तुम्हें शादी करूंगी, है ना। तभी ये सुनते वो लड़का गुस्से में आकर कहता है कि क्या वो लड़का इतनी ज्यादा हैंडसम है। यूजियो बताने लगते कि हाँ तुम्हें क्या लगता है कि उससे कोई यहाँ पर बेहतर है। ये लड़का तो शॉक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मिस्टर गोंग होता है वो कहता है कि अभी बहुत ज्यादा हो गया, इस मेरे 2 हाथों को देखो, इस 2 हाथों से मैं जियोगे को मार डालूंगा, सब कुछ चीजें एकदम फिनिश हो जाएगा। यूजियो तभी बताने लगते कि देखो ग्रैंडफादर, जियोगे एक बहुत ज्यादा एक्सपर्ट एंड टैलेंटेड मार्शल आर्ट है, आप उसे बिल्कुल भी मार नहीं सकते हैं। ये सुनते वो लड़का हंसने लगता है, कहते हैं कि क्या मार्शल आर्ट एक्सपर्ट, क्या तुम मजाक कर रहे हो। तभी मिस्टर गोंग कहते हैं कि देखो यूजियो, ये कोई मैटर नहीं है कि वो कोई टैलेंटेड बंदा है या नहीं, लेकिन ये हमारा फैमिली का मैटर है, हमारा फैमिली का रेपुटेशन के बारे में बात है ये। तभी जियो भी उसकी बात को सुनता हुआ कहता है कि यूजियो तुम यहाँ से पीछे हटो, क्योंकि मैं एक लड़की के पीछे छुपना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम मुझे मार्शल आर्ट्स को नहीं सिखाता तो मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ बिल्कुल भी हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए हिम्मत ही नहीं करता। ये सुनते हुआ लड़का गुस्से में आकर कहता है कि क्या यूजियो ने तुम्हें सिखाया है। तभी यूजियो बताने लगती कि ग्रैंडफादर, क्या आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक ग्रेट टीचर है और जस्ट वो एक बिगिनर है। अगर लोगों को इस बारे में पता चल जाता है तो फिर आपको क्या होगा कि आप एक बच्चे के साथ फाइट कर रहे हैं। भी उसकी ग्रैंडफादर ये सुनता हुआ बताता है कि लेकिन मैं तो उसे कोई भी नया लड़का नहीं देख पा रहा हूँ, और वैसे भी मैं और साइलेंट नहीं रहूंगा, मैं उसे 1 मूव में क्लियर कर देना चाहता हूँ। तभी यूजियो ये बताने लगती कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते कि जियोगी का स्ट्रेंथ कितना है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा मूवमेंट देते हैं, वो तुरंत जो है उसी चीज को ऑब्जर्व करके आपके ऊपर ही अप्लाई कर देंगे। लेकिन उसके ग्रैंडफादर को बिल्कुल भी मतलब यूजियो के बात के बारे में विश्वास नहीं होते। तभी यूजियो बताने लगती ग्रैंडफादर, क्योंकि आप मेरे बातों के ऊपर बिलीफ नहीं कर पा रहे तो क्यों ना आप अपना ग्रेटेस्ट स्टाइल को दिखाए, मैं भी इस देखने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हूँ। ये सुनते हुए उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्या तुम अपने ग्रैंडफादर को बहुत ज्यादा खतरनाक मूव का देखना चाहते हो, लेकिन तुम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने एनर्जी को उसके ऊपर बिल्कुल भी खत्म नहीं करना चाहता हूँ। तभी यूजियो उसके और एक जो ग्रैंडपा है उसे पता नहीं क्यों ग्रैंडमा कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी राइटर का गलती है या ट्रांसलेटर का गलती है, लेकिन जो है मैं वो बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि ग्रैंडमा आप जियोगो को 2 मूव सिखा सकते हैं, क्यों ना आप ये कर देते हैं। मतलब देखो यहाँ पर ट्रांसलेट को इतनी अच्छी तरीके से समझाया नहीं गया है, तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है मैं
नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो उसके जो ग्रैंडमा जिसे कह रहे हैं यूजियो, वो बता रहे थे कि देखो मैंने यहाँ पर यूजियो तुम्हारे ग्रैंडफादर को एक गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया है, ना कि पार्टिसिपेट के रूप में। तभी यूजियो बता लेते कि देखो ग्रैंडमा, मैं ये जानती हूँ कि आप हमेशा से ग्रैंडफादर को हराना चाहते हैं, लेकिन कभी भी आपने ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं किया है। उससे बजाय आप जो है जियोगे के साथ खेलना चाहते हैं, मतलब खेल सकते हैं। ये सुनते वो बताने लगती है कि देखो यूजियो, तुम ऐसा अजीब से बातें मत करो, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर और मैं बहुत ही ज्यादा करीबी दोस्त हैं। तभी अचानक से ये जो ग्रैंडफादर होता है वो कहता है कि बेहतर होगा कि तुम जाओ और जियोगे के साथ फाइट करो। ये सुनता हुआ तो वो एकदम गुस्से में आ जाता है, आकर कहते हैं कि जियोगे तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें बेस्ट मूव सिखाऊंगा इस पर्सन के साथ फाइट करने के लिए। मतलब वो दोनों एक दूसरे को अभी देखने लगता है। यहाँ पर जो ये बंदा है जिसे यूजियो ग्रैंडमा कह रहे हैं, वो मतलब जियोगे को सिखाएगा। मुझे अभी जहां तक समझ में आया मैं वो बात कर रहा हूँ। तभी वो आदमी यानी कि मिस्टर गोंग कहता है कि क्या तुम मुझे मॉक कर रहा है? तो ये आदमी कहता है कि मैंने तुझे बहुत ज्यादा खुशी दिखाया, अभी मेरा समय आ गया है। हम लोग देख पाते हैं यह आदमी जियोगे को लेकर चले जाता है। जियोगे को वो कुछ सिखाने लगता है। जियोगे बैठकर कहते हैं कि टीचर प्लीज आप मुझे रिस्पेक्ट मतलब एक्सेप्ट कीजिए। तभी वो आदमी बताने लगते हैं देखो यंग पीपल, यहाँ पर जो टीचर और स्टूडेंट वो मैटर नहीं होता कि यहाँ पर लर्निंग को ही सीखना होगा, और तुम मुझे टीचर कहने की कोई भी जरूरत नहीं है मुझे। और फिर वो उसे मूव कुछ सिखाने लगता है, जैसे कि 8 पिलर, फिश, फुट स्टेप, बहुत सारा चीजों को सिखाने लगता है। और कुछ समय के बाद वो लोग एकदम से तैयार हो जाते हैं। जियोगे को वो टीचर कहते लगता है कि क्या तुम तैयार हो? वो कहते हैं कि चलो शुरू करते हैं। सभी लोग इस मिस्टर गोंग के पास रहते हैं। वो कहता है कि मतलब वो कुछ स्टूडेंट्स लोग रहते हैं, वो लोग कहने लगते हैं कि टीचर उसे एकदम सबक सिखाइए, अभी इस बंदे को मार डालिए। और इधर ये सब लोग कहने लगते हैं बॉस आप भी उसे मारिए। ये लोग ड्रैगन टाइगर ये लोग कहने लगते हैं कि बॉस आप इस बुरे आदमी को आईसीयू पर भेज दीजिए। और यहाँ पर यूजियो सोच लेते हैं जियोगे मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत करना। जियोगे अपना पहला मूव को दिखा देता है। मिस्टर गोंग सोच लेते हैं कि मतलब कहता है कि अभी बहुत हो गया है, तुम अभी बिल्कुल भी जीनियस नहीं हो आफ्टर ऑल। और जियोगे अपना पहला मूव देते हैं। वो अपना पहले मूव को जो है रोकता है जियोगे का अपने हथेली से, और जैसे ही रोकता है जियोगे अपना दूसरा मूवमेंट को दिखाता है। और इसी चीज को देखता हुआ जियोगे का टीचर बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है कि डैम, मैंने जितना सोचा था वो कहीं गुना ज्यादा अच्छा किया है, ये बुरा आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इधर कुछ लोग भी इस चीज को देखते हुए डर जाता है, स्टूडेंट्स लोग। और इधर जियोगे का जो आदमी लोग होते हैं वो लोग तो खुश हो जाता है। और ये बुरा आदमी कहते हैं कि नाइस, बहुत अच्छे काम किया है तूने, लेकिन अभी मैं तेरे ऊपर कोई भी कंपनसेशन नहीं दूंगा, यानी कि छूट नहीं दूंगा। और कुछ स्टूडेंट्स लोग इस टीचर का मिस्टर गोंग का बताने लगते कि अभी टीचर उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, अभी अपने आप को वो दोष देगा। और जैसे दोबारा से जियोगे उसके ऊपर हमला कर दे आता है, टीचर भी इस चीज को रोकता हुआ सोचता है कि मैं अभी तेरा इस फिस्ट को रोक सकता हूँ, तू बिल्कुल भी मुझे अभी डिफेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन वो रोकता है, जियोगे अपने पैर से मारता है, पैर से मारते ही एकदम पीछे हट जाता है। टीचर सोचने लगती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो सीधा जाके एकदम चेयर पर बैठ जाता है। वो कहता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। और इसी चीज को देखता हुआ जियोगे के टीचर सोच लेते कि इसके पास तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकदम स्ट्रेंथ है, वो उसने गोंग वर्सन को डिफेक्ट कर दिया। टाइगर, ड्रैगन ये लोग भी एकदम सोच मतलब कहने लगता है कि बॉस हमारा एकदम ग्रैंड मास्टर बनेगा बाद में। जब अचानक से मिस्टर गोंग उठकर कहता है कि मैं हार गया हूँ। और इधर यूजियो का जो ग्रैंडमा हुआ वो खुश होकर बता लेती है मैं फाइनली अभी इस ओल्ड मैन को हरा दिया हूँ। तो यूजियो इसी चीज को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होकर बता लेती है ब्रदर जियोगे आप तो एकदम ग्रेट है और आप हाई चैंग के एकदम नेक्स्ट मास्टर बनने वाले हैं। और इधर मिस्टर गोंग इसी चीज को देखता हुआ सोचने लेती है कि वो वुमेन्स और वो लड़का एक साथ तो नहीं रहने वाले हैं, लेकिन ये लड़का सच में इतनी भी ज्यादा बुरा नहीं है। तभी ये वो मास्टर बताने लगता है कि जी क्योंकि तुमने मेरा स्टेप को 3 स्टेप को कंप्लीट कर दिया है, तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट तुम अभी हम लोग की जो हाई मतलब गोंग के जो कैंसिल है मैं सब कुछ चीजों हिट को कैंसिल कर देते हैं। देखो यहाँ पर राइटर ने शायद बहुत ज्यादा कुछ चीजों को गलती कर दिया है बात करने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज मिच मैच है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कौन सी बात को कर रहे हैं। इधर जियो के ड्रैगन को बताने लगते हैं कि क्या तुम अभी गोंग वर्जन को थैंकिंग नहीं करने वाले हो, तभी वो थैंक यू कह देते हैं ड्रैगन यानी कि मिस्टर गोंग को। उसके बाद तो मास्टर जो है गोंगहान के बारे में बात करता है। मास्टर ये भी बताता है कि उस समय वो नहीं था, लेकिन बाय द वे अभी वो इस समय जो उसे शुक्रिया अदा करना था। यूजियो बताने लगती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम लोग सभी लोग एक ही जैसा है। मिस्टर गोंग बताने लगती है कि ठीक है, इसका मतलब मेरा मतलब ये है कि अभी मेरी जो ग्रैंड डॉटर है और तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेंड हो, तो मैं ये कोशिश करूंगी कि तुम अपना घर ये समझो, यानी कि उस प्रकार से मैं तुम्हें ट्रीट करूंगा। और इसके बारे में क्या ख्याल है अगर मैं तुम्हें गॉसिप प्लान सिखाऊं मेरी फैमिली की तरफ से, यानी कि गोंग फैमिली की तरफ से। लेकिन यहाँ पर जो और एक आदमी है यानी कि माँ बाओ वो एकदम गुस्से में आ जाता है उसकी बात को सुनता हुआ। बताने लगते कि हे देखो गोंग सिंह, तुम अपना नोज को यहाँ पर अपने चेहरे के अंदर मत घुसाओ, क्योंकि जियो उसने ओरिजिनल विकिमेजिया को सीखा है।
तो यहाँ पर मिस्टर गोंग बता लेती कि देखो माँ बाबा, क्योंकि यहाँ पर हम मेरी जो ग्रैंड डॉटर है उसने जियोगो को पहले ऑलरेडी इस चीज को सिखा चुका है, तो कोई बात नहीं, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ इन सारे बातों के बारे में झगड़ने लगते हैं कि कौन किसको सिखाएगा। तभी जियोगो बता लेती कि ही आप दोनों एकदम चुप हो जाइए ना। तो जियोगो उन दोनों के बारे में बात करते हैं कि मैं तुम दोनों को ही कुछ चीजों को सीखूंगा। ये सुनते वो दोनों कहते हैं कि बहुत बढ़िया, और फिर वो बैठ जाते हैं और बताते हैं कि तू मास्टर प्लीज आप लोग मुझे अब मेरा जो रिस्पेक्ट है उसे स्वीकार कीजिए। तभी वो दोनों हाथ अगर मतलब जियोगो को उठाने लगता है, बताते हैं कि देखो हम लोग ऐसा डिजर्व नहीं करते हैं, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है उसी चीज को देखता हुआ मेरा इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊं। तो जियोगो कहते हैं कि मैं जो है स्किल को सीखना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कोई भी टीचर नहीं है, कोई मुझे सिखाना ही नहीं चाहता है। मिस्टर गोंग ये कहते हैं कि देखो हमारा किस्मत को देखो कि हमारा दोनों ब्रदर जो है हम लोग मार्शल आर्ट में कॉम्पीट कर रहे हैं। तभी ये सुनता हुआ वो मिस्टर बाव कहने लगता है कि ये बेटर होगा कि हम दोनों भाई जो है सरनेम को चेंज कर ले। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ठीक ठाक से, तो मैं जो हो रहा है मैं वो बता कर रहा हूँ। मतलब वो लोग उन लोगों की गॉड के सामने चले जाते हैं, उसके बाद सबसे पहले माँ बाबा अपने बारे में बात करते हैं, और फिर यहाँ पर जो गोंग है मिस्टर गोंग वो अपने बारे में बात करते हैं। वो दोनों जब जियोगो की तरफ देखता है तो जियोगो कहता है कि तुम दोनों मेरी तरफ मत देखो क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर वो आदमी जियोगो को ये समझा देता है कि तुम सिर्फ अपना आधा चीज को इस्तेमाल करो, बाकी सारी चीज दूसरे एक जगह पर इस्तेमाल करना। ये सुनता वो कहता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो लोग कुछ अलग सा लॉजिक लगाता है, मुझे पता नहीं ये लॉजिक कौन सा है। मतलब एक बंदे को वो लोग पकड़ कर लेकर आया था, वो उसको भेज दिया था, तो इसी वजह से ये इनकम्प्लीट हो गया था चीज, तो उस वजह से उन लोगों को आधे रिस्पेक्ट अभी दिया जाता है। और फिर वो तीनों जो है जियोगो इस बात को जब समझ जाते हैं, वो तीनों अपना अपना नाम उसकी गॉड के सामने बात करते हैं। हाँ तियानबाओ बता दे कि आज मैं डिफरेंट सरनेम से एक ब्रदर बन गया हूँ, हम लोग सेम डे में सेम ईयर में नहीं रह सकते। देखो इसका मतलब क्या होता है पता नहीं, लेकिन जियोगो इस चीज को सुनता हुआ शॉक हो जाता है कि आखिरकार आप लोग कितनी ज्यादा एज के हैं। तो यहाँ पर मिस्टर गोंग बताता है कि मैं अभी 60 इयर्स ओल्ड हूँ, और माँ बाप बताने लगते कि मैं अभी बहुत ज्यादा एक वीक चैंपियन हूँ, ब्लड प्लीज बेक। लेकिन जियोगो उन लोगों की बातों को सुनकर वह रोने लगता है क्योंकि वो अभी बड़ा ब्रदर बन गया है। वो तीनों एकदम सर झुका के वो करते हैं जैसे कि, और फिर वो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्रदर बन जाते हैं। और दूसरी साइड हम लोग लियू योन को देख पाते हैं जो कि उसी जगह पर आते हैं। वो आते कहने थे मैंने सुना है कि जियोगो इसी जगह पर आया है, तो मैं खुद अपने आंखों से देखने के लिए आया कि वो उसे कैसे खत्म कर रहा है। लास्ट नाइट उसके लिए मुझे जेल पर बिताना पड़ा, इसी वजह से मैं इस जगह को देखने के लिए आया हूँ। जैसे वो अंदर जाते हैं देख पाते हैं कि मिस्टर गोंग जो है यहाँ पर जियोगो को बता लेते हैं कि तुम यहाँ पर जरूर से जरूर फ्यूचर में आना है क्योंकि इसे अपना घर की तरह समझना है, ठीक है। ये जैसे कहते हैं मतलब लियू योन इस चीज को देखते हो तो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि वो क्या देखने के लिए आया था और यहाँ पर क्या हो गया है। तो उसके बाद जियोगो को हम लोग देख पाते हैं जो कि अपने घरों को वापस आ जाते हैं। घर वापस आते ही बताने लगती कि माय वाइफ मैं घर वापस आ गया हूँ, और उसकी वाइफ को वो ऐसे देखते तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है। उसकी वाइफ बता लेती कि अच्छा तो फिर तुम आ गए हो, तुम क्या खाना चाहोगे पहले। और जियोगो उसे देख के कहने लगती बेबी तुम ऐसे क्यों, मैं अभी वापस जाना चाहूंगा। और तभी अचानक से उसके जो पटल लोग हैं वो लोग बता लेते कि बॉस क्या होगा अगर हम लोग एक साथ डिनर करें, तो हम लोग भी इंतजार कर रहे थे। जियोगो तो उन लोगों को गुस्सा दिखाने लगता है, लेकिन रिएक्शन बदले ठीक है उन लोगों को अंदर आने दो, चलो हस्बैंड एक साथ डिनर करते हैं। जैसे वो लोग अंदर आते हैं वो लोग एकदम भुक्कर की तरफ खाने लगे हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि सचमुच ये खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और एक बंदा तो रोने लगता है, कहते हैं कि मेरी माँ की याद आ रही है। और सचमुच वो लोगों को इतनी ज्यादा अच्छी खाना बहुत दिनों के बाद मिल रहा है, वो लोग ये कह रहे हैं। जिएक्शन उन लोगों की बातों को सुनते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद जैसे उन लोगों को खाना हो जाता है वो लोग बताने लगती है कि थैंक यू बॉस हम लोग दोबारा से आएंगे। और यहाँ पर जियोगो इसी बात से रोने लगा है कि उन लोगों ने भुक्कड़ों की तरह खाया है, उसके लिए कुछ भी चीजों को नहीं रखा है वहां पर। लेकिन जिएक्शन उसके लिए एक चीज को बनाकर लाती है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इस चीज को रखा था। इस चीज को देखते हुए जियोगो बहुत ज्यादा खुश होकर कहते हैं कि सच में मेरी वाइफ बहुत ही ज्यादा काइंड है। लेकिन अचानक से उसे अजीब सा कुछ चीजें वहां पर मिलते हैं। तभी जिएक्शन उसे बताती है कि तुम जस्ट इसे खा लो तो फिर तुम आज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे। तभी जियोगो इसी बात को सुनते हुए बताती है कि मेरी वाइफ को इस बारे में कैसे पता है कि मुझे आज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है। और बाय द वे मैंने तो एक बात को भूल ही गया था, दाओलन ने आज मुझे मतलब बुलाया है क्योंकि वहां पर घोस्ट टाउन में कुछ हो रहा है, तो मुझे वो देखने के लिए बताया था। मतलब मैंने तुम्हें बताया नहीं, आई एम सॉरी। लेकिन इसी जिससे रिएक्शन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। खैर उसके बाद वो लोग उसी जगह पर आ जाते हैं। वहां पर आते रिएक्शन बताने देते कि माय हस्बैंड ये जगह तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। तो जियोगो उसे बताने देती है देखो अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर तुम घर वापस जा सकते हो ना। लेकिन रिएक्शन बता दे कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। तब अचानक से वहां पर एक मास्क पहनने वाले लड़की आ जाती है। वो आते कहते अच्छा तो फिर तुम दोनों यहाँ पर आ गए हो, तब इस पीस ने तुम्हारा किस्मत को बोल दिया है, अभी वो तुम्हारा प्रेडिक्शन करेंगे।
तब इसी चीज को सुनते हुए इन लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। जियो के तभी कहता है कि देखो मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, बिकॉज ऑफ समथिंग आई वाज पनिश्ड लाइक दिस मम्मी, ये मम्मी, यानी कि यही कहता है। अभी इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो तभी यहाँ पर जो लड़की मास्क पहनने वाले आते हैं वो एकदम सीधा भाषा में आप लोगों को बता देती हूँ। वो ये बताते हैं कि जो कोई भी कपल यहाँ पर आ जाते हैं वो लोगों का डिवोर्स हो जाते हैं, लेकिन तुम दोनों यहाँ पर एकदम डिफरेंट हो। अगर तुम यहाँ पर फोर्सफुली आते हो तो फिर तुम्हारा फैमिली कोई भी खुश नहीं रहेंगे। ये बात को सुनते हुए जियाक्सिन तो एकदम से डरने लगती है, बताती है कि माय हस्बैंड अभी हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग अभी डिवोर्स हो जाएंगे। तभी अचानक से जियोगे उसी लड़के को पास जाकर उसकी मास्क को खोलता हुआ बता कि डाउन लर्न, अभी चलो फूल मुझे मत बनाओ, ठीक है, मैं शादी तोड़ने के बजाय बिल्डिंग को हिलाना ज्यादा ही पसंद करूंगा। और तभी दाउलान जैसे पकड़े जाती है बोलेंगे आई एम सॉरी, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। और जियाक्सिन दाउलान को ऐसे देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। खैर उसके बाद वो लोग घोस्ट मार्केट पे चले जाते हैं। तो वो लोग जैसे वहां पर आ जाते हैं तभी दाउलान बता देते हैं कि देखो मार्क्स यहाँ पर हैबिट है और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं बट क्लियरली, लेकिन यहाँ पर ज्यादा शोर शराबा नहीं है। यहाँ पर कुछ ज्यादा ऑथेंटिक चीजों को मिलता है और फेक चीज भी मिलते हैं। तो फिर अगर तुम यहाँ से कोई भी वैल्यूएबल चीज को लेना चाहते हो तो फिर डिपेंड करता है तुम्हारा आई लाइट कितना अच्छा है, मतलब आगे कितना अच्छा है। तभी जियाक्सिन को वहां पर कुछ चीजों देखते हैं। जियाक्सिन देखते बताते कि ये बहुत ही ज्यादा यूनिक डिफरेंट कलर जैसा लग रहा है ना। तो तभी यहाँ पर दाउलान बताने लगती कि इस जो लैंटर्न है इसे मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया है और इसके अंदर जो उस पुराने चीजों के ऐसा चीज डाल दिया है जिसकी वजह से यहाँ पर लाइट अभी भी जल रहा है। मतलब उसके अंदर एक प्रकार का इंसेक्ट है जो कि एक पर्पल कलर के यूनिक लाइट को देते हैं। तो वहां पर जो आदमी बेच रहे थे चीजों को वो बता रहे थे कि हाँ तुम्हारा नॉलेज तो बहुत ही ज्यादा डीप है और इसी चीज को किंग डायनासिटी में बनाया गया है, तो इसका कीमत अभी सिर्फ 5 मिलियन है। तभी दाउलान इस बात को सुनते हुए बताने लेती कि अगर ये किंग डायनासिटी से तो प्राइस कोई भी मैटर नहीं करता, क्या तुम मुझे इस चीज में मदद कर सकते हो जियोगे तभी उस प्लेट को पकड़ते हुए कहते हैं कि दिस इज एंटीक्यू बट लेकिन इसका कीमत जो है 5 मिलियन नहीं हो सकता है। तभी ये सुनते वो आदमी कहते हैं कि चलो तुम मुझे ये वापस दे दो क्योंकि मैं इस चीज को कोई भी माइनर को बेचना नहीं चाहता हूँ। सॉरी माइनर नहीं होगा, मतलब वो गालियां देता है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहता हूँ। तभी जिया हो गया अपना मतलब यूनिक तरीके से बताने लगते हैं कि लिसन मेरे बात को ध्यान से सुनो क्योंकि ये 18th सेंचुरी में बनाया गया है और वैसे भी ये कोई किंग डायनासिटी की चीज नहीं है। देखो प्राइस के बारे में मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, अगर तुम 500,000 में मुझे इसे दे दो ठीक है तो फिर मुझे कोई बात नहीं है। ये सुन तो वो आदमी कहते अरे बेबी मैं समझने में कुछ गड़बड़ी की है, आई एम सॉरी। उसके बाद वो उस प्लेट को दे देते हैं। इसी चीज से एकदम जियाक्सिन और दाउलान दोनों खुश होते। दाउलान बताते कि एस एक्सपेक्टेड जियोगे से जो कुछ भी था कि वो सच में बहुत ज्यादा अद्भुत है और जिन्हें मतलब वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जियाक्सिन बताने लगती कि माय हस्बैंड मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगी करी थी कि आप इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से चीजों को समझेंगे, हाउ कूल। और तभी इधर जियोगे जो है रिच सिस्टर को धन्यवाद कहने लगती कि उसी के बदौलत इन सारी चीजों को हो रहा है। और जब ये सुनता हुआ रिच सिस्टर तो उसके सर के ऊपर ही रहते, वो कहते कि अच्छा तो ऐसे बात है, देखो वैसे भी मैं हॉट एंड कूल हूँ तो तुम्हारे साथ कभी कुछ मेरा जॉब भी है ना। और तभी इधर जो जियाक्सिन है वो इधर जियोगो को बदलती है माय हस्बैंड अभी क्या हम लोगों को घर नहीं जाना चाहिए, कल तो हम लोग आ सकते हैं ना। लेकिन तभी अचानक से दाउलान उसके हाथ को पकड़कर कहते हैं कि देखो ये घोस्ट मार्केट ऐसा मार्केट है जो कि अचानक से नहीं खुलता है, ऐसे खुला नहीं रहता है, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने देना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम दोनों मेरे साथ आओ, यानी कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। और यहाँ पर इसी चीज को देखते हुए जियाक्सिन तो गुस्से में आ जाती है। वो सोचती है क्या काम चल रहा है यहाँ पर, मतलब मेरी क्या किस्मत है, अगर हम लोग ऐसे कंटिन्यूअसली चलते रहे तो फिर हमारा कार्ड जो है वो एकदम से फ्री हो जाएंगे। और दूसरी साइड हम लोग और कुछ बंदे को देख पाते जो कि और एक आदमी के पास जाकर कुछ चीजें खरीदने के लगा है। तो वहां पर जो आदमी है एक चीज को बेच रहे थे जो कि एक इवोनी हार्ट जैसा चीज है जो 800,000 में बेच रहे हैं। तो वहां पर जो और एक लड़का है वो बताने लगता है कि मुझे लगता है कि ये जो कोई एक ब्रोकन वुड से बनाया गया है क्योंकि उसके अंदर जो टेक्सचर है। तो वहां पर लियो शाओ था, लियो शाओ को बोल रहे थे क्या लियो शाओ तुम्हें मेरे बात में बिलीव है। तभी लियो शाओ बताने लगते कि देखो मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि तुम मुझे काबडा बोलोगे, लियो शाओ नहीं बोलोगे, है ना। लेकिन तभी वहां पर और एक भी लड़की रहती है उन लोगों के साथ, वो बताते कि लेकिन लियो शाओ हम लोग आज ऐसे मैकेनिकल जैसे कुछ चीजों को क्यों पहना, बेहतर इससे बेहतर तो आयरन मैन था। तब ये सुनता हुआ लियो शाओ बताता है कि देखो हर लोगों का एक टेस्ट होता है, नेवर माइंड, चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तब अचानक से वहां पर जियो के आ जाते हैं, आते कहते कि बॉस मैं इस चीज को चाहता हूँ, और फिर वो 800 से खरीद लेते हैं। तभी वो आदमी कहते हैं कि सो कूल, ये चीज आपका हुआ, लीजिए। तो वहां पर जो एक लड़का रहता है जो लियो शाओ को बताने थे कि लियो शाओ कोई इस चीज को कैसे लेना चाहेगा, क्या ये सचमुच ऑथेंटिक होगा। वहां पर जो लड़की है वो कहती है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा रेडिकुलस है।
तभी लियो शाओ उस लड़के को गुस्सा दिखाता हुआ कहने लगता है कि देखो अगर मुझे इस चीज के बारे में पता होता फिर तो मैं क्या तुम्हें इस जगह पर लेकर आता। तो अभी वो लोग बताने लगते हैं कि यानी कि दाओलान बता लेते कि ये युबोनी तो रियल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 8,000 को ज्यादा हुआ एक्सपेंसिव नहीं है। तभी जियो कह रहे कि नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो इसी चीज को खोलते हैं और जैसे ही खोलता है भाई ये एक एंटीक चीज निकालता है जिससे शायद मतलब जियोगे का जो शेनहाओ बैलेंस है वो 21 मिलियन हो जाता है। और इसी चीज को देखते हुए सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं क्योंकि नाइट लाइट पर्पल है ये चीज। फिर जियो की इसी चीज से खुश होकर बता कि रिच सिस्टर आप तो सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और रिच सिस्टर तभी बताने लगते हैं कि अच्छा तो फिर तुम्हें ये अभी पता चला। और इधर जियोक्शन और दाओलान वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो दोनों तो एकदम जियोगे को किस करके बताते हैं कि यहाँ पर जियोक्शन पहले कहती है कि माय हस्बैंड तुम बहुत ज्यादा कूल हो, और यहाँ पर दाओलान बताती है कि जियोगे तुम सच में बहुत ज्यादा महान हो। और इधर लेकिन लियो शाओ जो है वो सोच लेती कि वो कहता है कि आई थिंक ये एक ऑर्डिनरी पैरेलल है। तो लियो शाओ का जो बंदा आया है लियो शाओ के साथ वो बताते हैं कि ये आदमी तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो लियो शाओ बताता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो लियो शाओ को समझा देता है कि देखो ये एक पर्सन है जो कि चीजों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अगर हम लोग उससे पहले जाके चीजों को खरीद सकते हैं तो फिर हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, यानी कि हम लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पैसा कमा सकते हैं। ये सुनते वो लियो शाओ कहते हैं कि हाँ दैट वाज इजी, सबसे पहले वो ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद उससे पहले ही हम लोग खरीद लेंगे। और इसी चीज को जो है जियोगे तो सुन लेते हैं। और तभी इधर रिच सिस्टर कहने लगती कि चलो वहां पर चलो कुछ चीजें हैं। तभी यहाँ पर जिएक्शन इस चीज को जिएक्शन नहीं दाओलान नोटिस करते हैं कि उसके सर वो एकदम नीचे झुकाकर चल रहा है। तभी वो बोल रहे थे तुम अपने सर को नीचे झुकाकर क्यों चल रहे हो। वो बता रहे कि देखो मैं सर को अपने ऐसे ऊपर नहीं एरोगेंट की तरह नहीं चलना चाहते हूँ। तभी जियोगे वहां पर और एक जगह पर जाकर बताने थे कि ये सेट अभी कितने का है। तभी वहां पर जो आदमी बेच रहा था वो बताने थे कि लिटिल ब्रदर तुम्हारा आंखें बहुत ही ज्यादा अच्छी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बुद्धि से उनका अच्छे आइटम है और ये एक गोल्ड है जो कि इस दुनिया में सिर्फ मिलता है चीपर ओनली 30 मिलियन। ये सुनते वो जियो के बताते कि क्या ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन लियो शाओ उसके पहले ही आके वो से ले लेते और बताते हैं कि बॉस मैं इसे खरीदना चाहूंगा। लियो शाओ तो इसे उठा के कहते हैं कि अभी हमारा बारी आ गया है इसे मतलब रिच बनने का। तो तभी इधर रिच सिस्टर जियोगो को बताने देती कि हे तुम इडियट तुम्हें तो इसे चीज को लेना चाहिए था ना। तभी जियोगो कहती कि हाँ ठीक है। तभी जियोगो बोली लगाते हैं कि मैं 50 मिलियन से ये खरीद लूंगा, 50 मिलियन से मुझे दो ये फुल बुद्धा जो स्टैचू है ये मेरा हो जाएगा। तभी ये सुनता हुआ लियो शाओ सोचने थी क्या तो फिर क्या ये बंदा अभी 80 मिलियन अगर मैं बताऊं तो फिर वो क्या आगे जा सकता है। तभी वो कहते हैं कि मैं इसे 80 मिलियन कैश से खरीदूंगा। तभी जियो को भी अपना बिलियन बढ़ा देता है। वो कहते हैं मैं इसे मिलियन से खरीदूंगा, लेकिन तभी वो कहता है कि मैं 1 बिलियन देने के लिए तैयार हूँ। तभी जो आदमी बेच रहा था मतलब जियो के तभी कहते कि ठीक है ये सॉल्ट हो गया है। तो वो लड़का कहते कि क्या मतलब लियो शाओ क्या तुम हायर प्राइस में नहीं खरीदना चाहते हो। तभी जियो के कहते नहीं तुम खरीद लो इसे। तभी जो आदमी बेच रहा था वो बताता है कि क्या तुम श्योर इस चीज को खरीदना चाहते हो, क्या तुम कोई डिस्काउंट चाहते हो। लेकिन लियो शाओ कहते हैं कि नहीं इसका कोई भी जरूरत नहीं है। और जैसे वो परचेस करता है उसका 1 बिलियन कट जाते हैं। जैसे बिलियन कट जाते हैं ये जो लड़का है वो एकदम से मतलब जो लड़का खरीदा था मतलब बेचा था इस चीज को वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहते कि अभी मैं बहुत ज्यादा रिच हो जाऊंगा, अभी मेरा बहुत ज्यादा एक लग्जरियस लाइफ जीऊंगा। और इसी चीज से वो एकदम दौड़ता हुआ से जाने लगता है। लियो शाओ के साथ जो बंदा है वो सोच लेते कि क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, वो इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रहा है। लियो शाओ बता रहे कि ये बंदा अचानक से इतनी ज्यादा खुश होकर क्यों भाग रहे थे। तभी अचानक से जियोगे बताता है कि क्योंकि मैं जानता हूँ मतलब जियोगे ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये चीज इतना भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और तभी ये सुनता वो लियो शाओ कहते हैं कि क्योंकि तुमने इस चीज को खरीद नहीं पाया था तो फिर तुम अभी अजीब से बातें कर रहे हो। देखो मैंने तुम्हारे जैसे लोगों को पहचान लिया हूँ। और लियो शाओ के साथ जो बंदा आया था वो कहने लेती क्या अभी लियो शाओ को बहुत ज्यादा बड़ा लॉस लेना होगा। तो वहाँ पर जो लड़की आई थी वो बता रही थी कि अगर ऐसा फेल हो जाता है लियो शाओ तो फिर हम लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। और ये पर जो दाओलान है वो लियो शाओ को बताने लगती है कि सर क्या आप इस एशियन लैंटर्न के बारे में जानते हैं, ये अभी एशियन लैंटर्न जो कि मॉडर्न डिजाइन के साथ है। अभी लियो शाओ जो है दोलन को इसी चीज को दिखाते हैं, लेकिन दोलन बताते हैं कि ये तो मुझे लगता है कि ये एक हैंडक्राफ्ट चीज है। और इसी चीज को सुनता हुआ एकदम लियो शाओ एकदम शॉक हो जाता है, अपना जो मक्स होता है उसे खोल देता है क्योंकि वो ये सच चीज नहीं है। और वो जियोगे को बता देती है क्या तुम इसे देख नहीं सकते थे। तभी जियोगे बताता है कि मैंने कब कहा था कि ये चीज अच्छा है यानी कि बढ़िया चीज है। और इसी बात को सुनता हुआ तो लियो शाओ एकदम से गुस्से में आकर कहता है कि अगर तुम इसे खरीदना नहीं चाहिए था मतलब तुम अगर खरीदोगे नहीं तो फिर तुम इसके बर्गरिंग क्यों किया था, इसके प्राइस क्यों आगे किया था। ये सुनता हुआ लियो शाओ के साथ जो बंदे लोग आते हैं वो लोग बताने थे कि ये पर्सन तो सच में बहुत ज्यादा बुरा आदमी है। वो लड़की बताने थी कि अभी लगता है कि लियो शाओ बिल्कुल भी साइलेंट नहीं रहेंगे। तभी जियोगे भी अपना मक्स को खुला कर कहते कि ये तेरा ट्रैप है। और लियो शाओ इस चीज को देखते हुए एकदम से गुस्से में आ जाता है। वो जियोगे कहते हैं कि अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं तुझे कैसे मदद कर सकता हूँ। तभी लियो शाओ बताती कि तू इस जगह पर क्यों आया है। तो जियोगे उसे कहते कि देख लियो शाओ मुझे लगता है कि तेरे लिए जेल अच्छा नहीं है, तू आसानी से वहां से निकल सकता है। तुझे आज मैंने एक सबक सिखाया, नेक्स्ट टाइम तू मुझे बिलीव नहीं कर पाएगा अगर तेरे साथ कुछ भी चीजें होता है तो।
लियो शाओ का जो साथ बंदा आया है वो कहता है कि ये एरोगेंट बंदा, मैं किसी को सबक सिखाने के लिए इसे ढूंढूं, मतलब किसी को ढूंढूंगा इसे के सबक सिखाने के लिए। तो वो लड़की बताती कि हाँ, लेकिन लियो शाओ बताती कि तुम उसके बारे में क्या जानते हो, वो एक ऐसा बंदा है जिस मतलब वशंग वोंग भी उससे डरते हैं, यानी कि डिफेक्ट नहीं कर पाए थे उस बंदे को। लेकिन उस जो बंदा आया था लियो शाओ के साथ, वो कहते कि लेकिन 100 मिलियन उसने एक रात में उड़ा लिया है आपसे, मतलब हम लोगों ने पहले उस चीज को वो ढूंढा था लेकिन उसने पहले ले लिया। मतलब लियो शाओ जो है, ये लोग अभी ये प्लान कर रहे थे, वो लोग जो मतलब जियोगे ने जो चीज को खरीदा था वो लोग इस चीज को ले लेंगे ताकि वो लोग अमीर बन जाए। तो लड़का कहता है कि अगर उससे हम लोग जाने देते हैं तो फिर हम लोग बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। फिर उस डाओलान के लैंटेन के बारे में भी बात करते हैं। तभी ये सुनते वो लियो शाओ बताता है कि देखो, मैं इस लैंटेन के बारे में कुछ खास ज्यादा नहीं जानते हो, क्योंकि वैसे भी मैं विदेश से आया हूँ तो मुझे इन सारी चीजों के बारे में इतनी ज्यादा खास नॉलेज नहीं है। तभी वो बंदा कहते हैं कि लियो शाओ तुम जस्ट यहाँ पर इंतजार करो, मैं तुम्हें कुछ गुड न्यूज दूंगा। और इधर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि जियोगे, जियाक्शिन और डाओलान वो तो कार पे जाने लगते हैं। तभी जियाक्शिन बताता है कि लालन, क्या तुम आज घर नहीं जाओगे, क्या तुम अभी अकेले जाओगे? तभी लालन बताया कि नहीं, क्योंकि जियोगे मुझे अकेले नहीं जाने देते हैं, तो फिर जियोगे ने मुझे परमिशन दे दिया है तुम्हारे घर में रहने के लिए। ये सुनते हुए तो जियाक्शिन एकदम गुस्से में आ जाते हैं। तभी अचानक से वो लोग देख पाते हैं उन लोगों की कार के ऑपोजिट में एक बहुत बड़ा ट्रक आने लगते हैं और ट्रक आके सीधा उन लोगों की कार में ठोक देते हैं। तो गाइस, आज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और तुम्हारे भाई को सपोर्ट करना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।